इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑडियो कंटेंट आप किस किस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सुन के मिल जाए। स्पेशली जब वो ड्राइव कर रहे हैं या वो कोई और काम कर रहे हैं तो वो देखना नहीं चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते। तो इसको जनरली पॉडकास्टिंग बोलते हैं, जो कि रेडियो की एडवांस फॉर्म है। जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग का वर्ड यूज़ करते थे कि जब आप मीडिया में जाते हैं तो आप मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्टिंग बेसिकली आप अपना जो शो है, जो आप अपना यूट्यूब चैनल की जगह आप अपना साउंड क्लाउड पे या दूसरे पॉडकास्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर अपना ऑडियो शो भी चला सकते हैं। तो अब ये एक नई कैटेगरी है जो स्पेसिफिकली बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें चलती है, और वहाँ के लोग सिर्फ सुनने में इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है और वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। यानी कि एक वक्त में मल्टीपल काम। वो नहीं चाहते कि वो बैठ के प्रॉपरली 1 घंटे की वीडियो देखें। वही चाहते हैं कि अच्छा, मैं चूँकि ऑफिस जाता हूँ और 1 घंटा लगता है, या ऑफिस से वापस आता हूँ 1 घंटा लगता है, तो मैं अपने मनपसंद के लोगों की बातें सुनना चाहूँगा, चाहे वो मोटिवेशनल है या एजुकेशनल है या इन्फॉर्मेशनल है। सो वो जो कैटेगरी है ना, वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके पास टाइम कम है, और ऐसे बिजनेसेस जो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो कि मसरूफ़ हैं और टाइम कम है लेकिन फिर भी चाहते हैं कि उनके लिए कंटेंट जाए। तो आप ऑडियो कंटेंट के ऊपर भी फोकस करें जो सिर्फ ऑडियो बेस्ड होगा। और चाहे वो आप अपने आर्टिकल को ऑडियो में कन्वर्ट कर लें, आप अपनी गाइड को ऑडियो में कन्वर्ट कर लें। अगर आपने कोई बड़ी ई बुक लिखी है, वो आप देखेंगे कि अमेज़ॉन पे ऑडियो बुक्स का बड़ा रुझान है। यानी कि जो बुक आप लिखते हैं वो बुक आप पढ़ते भी हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें चलते फिरते बुक्स जो हैं वो हम पढ़ लें। सो यानी कि अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो सुन तो सकते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े लंबे लंबे लोग रूट लेते हैं। स्पेसिफिकली कुछ लोग शहर से बाहर रहते हैं बिकॉज कि उनको वहाँ सस्ता पड़ता है, और जब वो शहर में रोज़ाना काम करने जाते हैं और काम करके वापस आते हैं तो उन लोगों के लिए एक बड़ा ये बेहतरीन टाइम होता है जिसमें वो अपनी एजुकेशन अपडेटेड रखते हैं। अब आपने अगर अपने बिजनेस की एग्जांपल लेनी है तो हम उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह का ऑडियो कंटेंट क्रिएट कर सकता है कि उसकी ऑडियंस उसके साथ हुक्ड भी रहे और उसकी मार्केटिंग भी होती रहे। सो जैसे मैंने पहले बताया कि आप अगर अपना शो चला लें जिसमें अगर आपकी सर्टन कैटेगरी है, मैं मिसाल लेता हूँ मोबाइल्स की, कि अगर मेरे पास मोबाइल्स की कैटेगरी है, मैं मोबाइल्स बेचता हूँ, तो मैं मोबाइल्स की नई आने वाली ख़बरें, कोई अपडेट्स, कोई एप्पल की ख़बरें, कोई गूगल की ख़बरें, या मोबाइल की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, या उसमें कोई नई ऐप्स आ रही हैं, उसमें कोई नए फीचर्स आ रहे हैं, या किसी एक्सपर्ट को बुला के मैं उसमें बैठाऊँ, तो उसके साथ हम बातें कर सकते हैं। एक हमारी पूरी मोबाइल्स के ऊपर एक सेगमेंट बन सकता है जिसमें हम मोबाइल की नई चीज़ों की बात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने कंटेंट किसी और कैटेगरी में क्रिएट करना है, लेट्स से हम होम अप्लायंसेस की बात करते हैं, या हम ओवंस की बात करते हैं, या किसी किचन अप्लायंसेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है कि डायरेक्टली आप रेसिपी पका के ना दिखा सकें उनको, लेकिन आप जनरली हेल्थ ब्लॉग तो चला ही सकते हैं। यानी कि आप ये बात कर सकते हैं कि अच्छा, हेल्दी कुकिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फूड कैसे बनता है, या किस तरह के ऑर्गेनिक फूड आप ट्राई कर सकते हो। आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो, उनकी ओपिनियन ले सकते हो। तो बेशुमार तरीके हैं कंटेंट को रीपर्पस करने के। वो कंटेंट जो आप लिख रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं, इमेजेस में दिखा रहे हैं, उसको अगर आप बोलना शुरू कर दें, उसकी एपिसोड्स बना के, छोटी एपिसोड बना के या बड़े शोज़ करके, आप लोगों को मौका दे सकते हैं कि वो लोग जो अदरवाइज़ आपका कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, यानी कि पढ़ नहीं रहे, वीडियोस नहीं देख रहे, फॉलो नहीं कर रहे आपको सोशल मीडिया पे, उनको आप ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो चलते फिरते मल्टीटास्किंग करते हुए आपका कंटेंट लें। अब ऑफ कोर्स कंटेंट वेरी करेगा फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, या बिजनेस टू बिजनेस, या ऑडियंस टू ऑडियंस भी वेरी करता है। लेकिन ऑडियो कंटेंट भी ऐसी कैटेगरी है जो कि एक पॉपुलर कैटेगरी है। पाकिस्तान में शायद रुझान इसका इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो दुकानों पर बैठे हुए, वो चलते फिरते वो भी सुन रहे होते हैं जो चीज़ें शायद दिखाई ना जा सकें। मतलब कि ऐसा बिज़नेस जिसमें दिखाना ही हर वक्त लाजिम ना हो, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल जाते हैं। लेकिन जिसमें चीज़ें दिखाना लाजिम हो, उसके लिए भी ऐसी कैटेगरी या ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि सिर्फ वो बता के डिलीवर करें। और लोग हैं, देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहेंगे कि आपका जो कंटेंट है वो सिर्फ सुनते हुए सुन लें, चलते फिरते या जैसे भी वो उनका टाइम मिलता है। अगर उनके पास डेडिकेटेड टाइम नहीं है तो आपका काम बनता है कि आप उनको इनेबल करें कि वो कंटेंट को सब्सक्राइब करें, वो एपिसोड डाउनलोड कर लें, या वो चलते फिरते आपकी एपिसोड सुन लें।